आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है करने के लिए। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर योगफल दिया हुआ है और इन योगफलों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, इसमें है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 और फिर प्लस डॉट डॉट करके प्लस में 84, मतलब अंतिम संख्या भी हमें इसके अंदर दिया हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर प्रथम पद ए आपको कितना मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। जब आप डी निकालने जाएंगे तो डी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, a2 माइनस a1, यानी कि 10 1/2 माइनस a1 यानी कि 7। तो पहले आप इसको हल कीजिए। तो ये हल होगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस का 7 बटे में 1 लगाइए और आप एलसीएम लीजिए। तो 2 को 2 से भाग करेंगे 1 1 की गुणा 21 में कर देंगे तो 21 माइनस 2 को 1 से भाग करेंगे 2 2 की गुणा 7 में कर देंगे 2 7 14। तो 21 में से 14 घटा देते हैं। तो जब 21 में से 14 घटा देंगे तो 7 आएगा और बटे में आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा डी निकल गया। अब यहाँ पर इसका योग निकालने के लिए आप इस बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब ये जो समांतर श्रेणी आपको दिख रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप योग तो निकालने जा रहे हैं, कितने पदों का निकालें, भाई तो क्वेश्चन में तो नहीं कहा गया है कितने पदों का निकालें। हम 2 पद का निकालें, 5 पद का निकालें, 10 कितने पद का निकालें, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि लास्ट में हमें अंतिम संख्या भी 84 दिया हुआ है, यानी कि जो अंतिम पद है वो 84 है, आप देख सकते हैं। लेकिन n नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं पता है कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसके अंदर कितने पद हैं। तो जब हमें पदों की संख्या नहीं पता होगी, n नहीं पता होगा, तो हम योग नहीं निकाल पाएंगे। तो n ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में हमें अंतिम पद l दिया हुआ है, इसका प्रयोग करके आप पहले n ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला है l का, l बराबर a प्लस n-1 और d। तो l कितना दिया है, l दिया है 84। प्रथम पद a कितना है 7, n हम निकालना चाहते हैं, d निकाल चुके हैं, कितना 7/2। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 84 7 जाएगा माइनस में, यहाँ पर n-1 गुणा में 7/2। तो अगर हम 84 में से इस 7 को घटा दें तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 77 आ गया, बराबर n-1 गुणा में 7/2। अब ये जो गुणा में वो बटे में ले जाइए, तो 77 के बटे में जाएगा 7/2 और बराबर आएगा n-1 के। तो आप ये तो बटे में है, इसके नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा के इसकी गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। तो 2 की गुणा 77 में कीजिए, तो 2 गुणा 77, 7 की गुणा 1 में कीजिए, तो 7 बराबर n-1। तो 7 से आप काट देंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 दूनी 22, 1 आएगा इधर प्लस में, तो n आ जाएगा हमारा 23। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इस p का योग तभी निकाल सकते हैं जब n पता होगा। तो n हमारे पास कितना निकल गया, 23 निकल गया। अब आप Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। और दूसरा, अब क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि हम 23 पदों का निकालना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको अंतिम पद पता है, l आपको पता है क्वेश्चन में कितना है 84। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि हम इसको अभी इसके बारे में बात कर रहे थे। ये वाला फॉर्मूला
n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब आप ये फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। तो n/2 a प्लस एल ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों बन गया ये फॉर्मूला? क्योंकि हमने l पता है हमें, इसलिए। तो यहाँ पर आएगा हमारा 23/2, क्योंकि n हमारा 23 है। a प्रथम पद कितना है? प्रथम पद यहाँ पर 7 है, तो 7 प्लस l का मान यहाँ पर आप रखेंगे 84, और ये आएगा 23/2 गुणा। अब आप 84 और 7 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 7 4 11, यानी कि 91 आ जाएगा। अब आप इसके नीचे एक लगा के गुणा कर सकते हैं। तो 2 की 1 में कर देंगे 2। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 23 के गुणा 91 में, तो हमें मिलेगा 3, और 1 की 2 में करेंगे 2। 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 3 7 और 2 9 0। ये आ गया हमारा 20 93। तो ये हमारा योग आ चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको भाग कर सकते हैं। कैसे भाग कर सकते हैं? आप 20 93 को 2 से भाग कर दीजिए। तो इस प्रकार से 2 दहम 20 हो जाएगा, कट गया 9, तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, 1 आया। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला आप पहले लिखिए, यानी कि 10 46। अब बटे का निशान जो 1 नीचे आया है शेषफल में, इसको ऊपर लिखिए। ये जो 2 है हमारे, ये नीचे लिखिए। तो ये भी आपका आंसर है। तो ये हम भाग करके लिखते हैं। पहले आप इसको लिखिए यहाँ पर, फिर बटे की लाइन जो नीचे आता है उसको ऊपर लिखिए, जो यहाँ पर है उसको आप नीचे लिखिए। इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम सेकंड पॉइंट भी हल करेंगे। सेकंड पॉइंट दिया है हमें 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस में 10। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप फिर से वैसे ही कीजिए। आपको यहाँ पर प्रथम पद a पता है 34 है, अंतिम पद l पता है 10 है। आप d निकालिए तो a2 माइनस a1 करके। तो दूसरा पद कितना है? 32। पहला पद 34, घटाने पर आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। n निकालना पड़ेगा। तो जब आप l निकालेंगे तो l का फॉर्मूला लगाइए, nवां पद का फॉर्मूला, यानी कि l बराबर a प्लस n माइनस 1d। l पता है, अंतिम पद 10 है, और प्रथम पद कितना है? प्रथम पद तो हमारे पास 34 है, और n निकालना चाहते हैं। d हमारे पास है, कितना है? माइनस का 2। माइनस का 2 लिखिए आप ब्रैकेट में। तो अब इसको हल करके n निकाल लेते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 10 माइनस में आएगा 34, और ये जो गुणा में -2 है, अगर आप चाहें तो बटे में ले जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको n-1 बचेगा। तो इसको घटा देते हैं तो माइनस का बचेगा। 34 में से आप 10 को घटा दीजिए। तो अगर आप 34 में से 10 को घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? माइनस का ज़्यादा है, पहली बात तो ध्यान दीजिए। आपको 24 मिलेगा, और माइनस का 2 नीचे, माइनस से माइनस कट के ये आपको 12 देगा, यानी कि 12, और माइनस में इधर प्लस में आएगा, n आ जाएगा आपका 13। तो अगर n 13 है तो Sn का फॉर्मूला लगाइए। अब योग ज्ञात कर सकते हैं। तो जब योग ज्ञात करेंगे तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद पता है। तो हम निकालना चाहते हैं योग कितने? 13 पदों का। तो 13/2, प्रथम पद a कितना था? 34 है, प्लस l अंतिम पद कितना है? 10 है। तो अब आप इसको हल कीजिए। 13/2 गुणा 34 और 10 हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अगर हम 22 की गुणा 13 में कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना निकलेगा देखते हैं।
हम 22 की गुणा करना चाहते हैं 13 में, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 2 में करेंगे 2, तो 6, 6 2 8, तो 286 आ जाएगा हमारा S 13 पदों का योग। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पॉइंट भी है हमारे पास। तो थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया है इसको देखते हैं। -5, फिर प्लस ब्रैकेट में -8, फिर प्लस ब्रैकेट में -11, फिर प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट में -230। ये 230 है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको हल करेंगे, तो आप जब इसको हल करने जाएंगे तो प्रथम पद ए आपको मिलेगा -5, आप देख सकते हैं, और अंतिम पद एल मिल जाएगा -230। जब आप डी निकालेंगे तो आप A2 -A1 करेंगे। दूसरा पद -8 है, पहला पद -5 है। प्लस का निशान है वो अलग बात है, प्लस का निशान चल रहा है वो तो अलग बात है, जोड़ेंगे। पहला पद -5 है, दूसरा पद -8 है, तीसरा पद -11 है, अंतिम पद -230 है। आप इसको ऐसे समझिएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -8 माइनस माइनस प्लस का 5, घटाने पर माइनस का ज़्यादा आएगा तो -3, तो डी भी निकल गया हमारे पास। तो n निकाल लेते हैं। तो अंतिम पद का फॉर्मूला है L बराबर A + n - 1 D। अंतिम पद हमारे पास माइनस का दिया है, कितना 230। प्रथम पद A दिया है -5, n निकालना चाहते हैं, D निकाल चुके हैं -3। तो ये रहेगा -230, माइनस वाला इधर प्लस में आएगा और यहाँ बचेगा n - 1 और गुणा में -3। तो यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे तो माइनस का ज़्यादा है, तो -225। 3 हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर माइनस में है, मतलब गुणा में है, तो आप इसको बटे में ले जा सकते हैं। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर आएगा n - 1 के। अगर आप इसको काटें तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, क्योंकि 1 बच जाता। तो ये आया हमारा 75। तो अब 75 तो आ गया, -1 को आप इधर प्लस में ले जाइए, तो ये आएगा 76, यानी कि n आपको कितना मिलेगा 76। तो अगर 76 n आ गया है तो इस पद के अंदर आपको 76 पद का योग ज्ञात कीजिए। तो Sn का आप फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में, आप चाहें तो फॉर्मूला पहले नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा फॉर्मूला जो है ये क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना देता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कीजिए, बस ध्यान से कीजिए। Sn निकालना चाहते हैं 76 पद का, 76 नीचे 2 ब्रैकेट में, प्रथम पद A कितना है -5 है, प्लस L अंतिम पद -230 है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए। तो अगर आप इसको काटेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, तो ये हमारा 38 आएगा। -5 प्लस माइनस -230, तो ये 38, माइनस माइनस प्लस होगा तो 230 और 5 235। अब 38 की गुणा होगी -235 में, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 235 की गुणा 38 में कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 235 की गुणा 38 में कर लेते हैं, कहाँ है स्पेस, यहाँ पर है। तो 235 की गुणा करना है 38 में, 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, 8 × 2 = 16 और 2 = 18, 3 × 5 = 15।
3 3 और 1 10 की 0 हासिल 1 3 6 7 तो 0 8 5 3 3 हासिल 1 8 और 1 9 7 और 1 8। तो ये आया हमारा कितना आ गया है 89 30 89 30। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना था। मैं एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्व कर दे रहा हूँ इसी में ही। क्वेश्चन नंबर 3 आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि एक एपी है जिसमें ए 5 है, डी 3 है, ए एन 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ मैं। इसमें दिया है ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन 50 दिया है। वो कह रहा है कि एन ज्ञात कर लो और एस एन ज्ञात कर लो। ये 3 चीजें दिया है, 2 चीजें ज्ञात करना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये चीजें हैं। आप ए एन का फॉर्मूला पहले लगाइए। तो ए एन बराबर किसके होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर होता है। ए एन कितना दिया है 50, प्रथम पद ए कितना है 5, एन निकालना चाहते हैं, डी हमारे पास है 3। तो 50 5 आएगा इधर माइनस में और यहाँ बचेगा एन माइनस 1 और ये गुणा में 3। 50 में से 5 घटाइए 45, 3 गुणा में है बटे में जाएगा, काट दीजिए। 15 3 45 होता है तो 15, 1 आएगा इधर प्लस में, तो एन का मान आएगा 16। आप कह सकते हैं कि एन बराबर 16 है। तो अगर एन 16 है तो एस एन भी निकाल सकते हैं। एस एन कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से कि एस एन बराबर होता है एन बटे में 2 ब्रैकेट में। अब आप देख सकते हैं ये ए एन आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको ए एन दिया है और अगर आपको ए एन दिया है और आप योग ज्ञात करना चाहते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला योग निकालना है और ए एन दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं दिखा के कर रहा हूँ, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो एस एन निकाल चुके हैं 16, तो 16 बटे 2, प्रथम पद ए 5 है, ए एन हमारा दिया ही है 50। तो इसको काटेंगे तो 2 8 16 8 आएगा, 50 और 5 55। आप 55 की गुणा 8 में कीजिए तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 440 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया है। इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट भी हल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट भी हल कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमें दिया है ए बराबर 7 है, फिर ए 13 यानी कि 13वां पद 35 है। कह रहा है डी ज्ञात करिए, डी ज्ञात करिए और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। ए 7 है, ए 13 35 है, डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप ए 13 का फॉर्मूला लगाइए। ए 13 का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ए 13 का मतलब हमें दिया हुआ है ये चीज ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आपको ए 13 ये दिया है, एन कितना है 13 है, तो प्रथम पद ए कितना है 7 है, एन की जगह आप 13 लिखिए, डी की जगह हमें पता नहीं है क्योंकि हम डी ज्ञात करना चाहते हैं। तो ए 13 की जगह पर ये पूरा आपका कितना आएगा 35 आएगा और ये 7 प्लस 13 में से घटाइए 12 गुणा डी यानी कि 35, 7 आएगा इधर माइनस में, यहाँ आएगा 12 गुणा डी। 35 में से 7 घटा दीजिए। तो जब 35 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28
12 ले जाइए बटे में, तो डी कितना निकला 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 7/3 आ जाएगा हमारा डी का मान। तो जब डी आ जाएगा तो अब आप एस एन भी निकाल दीजिए, S13 भी निकाल दीजिए। तो एस एन बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास l भी नहीं पता है और a n भी नहीं पता है, तो इसलिए लगाया है। तो अब मैं योग निकालना चाहता हूँ S13 यानी कि 13 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा प्रथम पद 7 प्लस n हमारा 13 है, d आप लिखेंगे 7/3। तो अब आप इसको हल कीजिए, 13/2 कटेगा नहीं, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से घटाएंगे 12 गुणा 7/3। अब ये आएगा 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी कि 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और ये 13/2 गुणा 28 और 14 कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 3 और 1 4 काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 यानी कि 13 की गुणा 21 में कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। कितना आएगा 3 3 दूनी 6, 1 की 2 में करें 1 की 1 में करेंगे 1 की 2 में करेंगे 2 यानी कि 3 6 और 1 7 273 हमारा आ जाएगा। ये आपका रफ रहेगा, आप इसको अलग कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान पूर्वक करना है और समझना है। ये सारे सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आप इसको आसानी से कर सकते हैं।